प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने संधि की परिभाषा और संधि के 3 प्रकारों का विस्तार से अध्ययन किया था। हमने संधि के 3 भेदों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का उदाहरण सहित पठन पाठन किया। आशा है आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए स्वर संधि और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आया हूँ। आज हम स्वर संधि और इसके 5 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 मुख्य भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में स्वर संधि की संक्षेप में बात करूं, स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि की रचना होती है, जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, गण जमा इस गणेश, वेद जमा अंत वेदांत। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सभी प्रकारों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला भेद है दीर्घ संधि। ए वर्ण ए आ के बाद ए वर्ण ए आ आने पर दोनों के मिलने से आ, ई वर्ण के बाद ई वर्ण आने पर दोनों के मिलने से ई तथा उ वर्ण के बाद उ वर्ण आने पर दोनों के मिलने से उ हो जाता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ए वर्ण का मतलब यहाँ ए आ स्वर से है। ई वर्ण का मतलब ई से है तथा उ वर्ण का मतलब उ स्वरों से है। प्यारे बच्चों, यदि ए वर्ण अर्थात ए आ के बाद ए वर्ण अर्थात ए आ जाए तो दोनों के मिलने से आ बनता है। इसी प्रकार ई वर्ण ई और ई के बाद ई वर्ण आने पर दोनों के मिलने से ई तथा उ वर्ण अर्थात उ के बाद पुनः उ वर्ण उ आ जाए तो दोनों के मिलने से उ हो जाता है। आ, ई तथा उ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर हैं, इसलिए इस संधि को दीर्घ संधि या सवर्ण संधि भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। यदि ए जमा ए हो तो दोनों के मेल से आ बनता है। उदाहरण देखिए, परम जमा अणु परमाणु। सरल, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। सव जमा अधीन स्वाधीन। यहाँ सरल की जगह आप सव पढ़ेंगे। सव जमा अधीन स्वाधीन। ए जमा आ भी आ बनता है। रतन जमा आकार रत्नाकार। धन जमा आदेश धनादेश। आ जमा ए, इनके मेल से भी आ स्वर ही बनता है। रेखा जमा अंकित रेखांकित। दीक्षा जमा अंत दीक्षांत। इसी प्रकार यदि आ
जमा आ हो तो भी आ ही बनता है। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, कारा जमा आवास कारावास, ई जमा ई दोनों के मिलने से ई स्वर बनता है। कवि जमा इंद्र कविंदर, अति जमा ईव अतीव, ई और ई के मिलने से भी ई स्वर बनता है। गिरी जमा इस गिरीश, हरि जमा ईस हरीश। इसी प्रकार यदि ई जमा ई हो तब भी ई स्वर ही बनता है। जैसे नदी जमा इंदर नदिंदर, मही जमा इंदर महिंदर। इसी प्रकार ई जमा ई इनके मेल से भी ई स्वर ही बनता है। जैसे रजनी जमा इस रजनीश, योगी जमा ईश्वर योगीश्वर। इसी प्रकार ऊ के उदाहरण देखिए। यदि ऊ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ बनता है। भानु जमा उदय भानुदय, सु जमा उक्ति सुक्ति, ऊ जमा ऊ इनके मेल से भी ऊ अर्थात दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, लघु जमा उर्मी लघुर्मी। अब ऊ जमा ऊ के मेल से भी दीर्घ स्वर ऊ ही बनता है। वधु जमा उत्सव वधुत्सव, और ऊ जमा ऊ के मिलने से भी ऊ दीर्घ स्वर ही बनता है। जैसे वधु जमा उर्मी वधुर्मी। प्यारे बच्चों, आशा है आपको दीर्घ संधि उदाहरण सहित व्याख्या करने के बाद अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। आप इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसके उदाहरणों का विस्तार से अध्ययन करें, फिर से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। प्यारे बच्चों, यदि ए वर्ण अर्थात ए आ के बाद ई वर्ण अर्थात ई हो तो दोनों को मिलाकर ए, उ वर्ण उ हो तो दोनों को मिलाकर ओ, और यदि ए आ के बाद री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। जैसे ए जमा ई बनता है ए। उदाहरण देखिए, नर जमा इंदर। नर का जो अंतिम वर्ण है रे में ए मिली हुई है और आगे ई वर्ण है। यहाँ ए जमा ई के मिलने से ए बनता है। अतः नर जमा इंदर नरेंद्र, सव जमा इच्छा स्वेच्छा, ए जमा ई इनके मिलने से भी ए ही बनता है। जैसे गण जमा ईश गणेश, ज्ञान जमा ईश्वर ज्ञानेश्वर, आ जमा ई भी ए ही बनता है। महा जमा इंद्र महेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। आ और ई के मिलने से भी ए ही बनता है। जैसे रमा जमा इस रमेश,
राका जमा इस राकेश। और अन्य उदाहरण देखिए, ए जमा उ से मिलकर ओ बनता है, जैसे नर जमा उत्तम नरोत्तम, पर जमा उपकार परोपकार, ए जमा उ इनके मिलने से भी ओ बनता है, सागर जमा उर्मी सागरोर्मी, आ जमा उ इनके मिल से भी ओ बनता है, महा जमा उदय महोदय, महा जमा उत्सव महोत्सव, आ जमा उ के मेल से भी ओ बनता है, जैसे महा जमा उर्मी महोर्मी। ए के बाद यदि री आ जाए तो अर होता है, जैसे देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि। यदि आ के बाद री आ जाए तो भी अर ही बनता है, जैसे महा जमा ऋषि महर्षि। प्यारे बच्चों, आशा है आपको गुण संधि भी अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और हम इसका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक कम से कम एक बार तो पूरा अवश्य देखें और आवश्यकता पड़ने पर इसको बार बार देख सकते हैं। अगर आप संगम टीवी को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो हिंदी अध्यापक आपकी जेब में होगा, आपके मोबाइल में होगा। जब चाहें तब चाहें आप एक क्लिक पर व्याकरण के सभी पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत और परिश्रम के द्वारा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिभाषाएं और अति आवश्यक उदाहरण आपके लिए ढूंढकर लाया हूं, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्यारे बच्चों, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। यदि ए वर्ण अर्थात ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों को मिलाकर आई, तथा ओ औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। आइए उदाहरणों से समझते हैं। ए जमा ए मिलकर बनता है आई। एक जमा एक एकाइक। यहाँ पहला जो एक है उसका अंतिम वर्ण कै है और कै में ए स्वर मिला हुआ है, और दूसरा जो एक है उसका पहला वर्ण ए है। यहाँ पहले शब्द एक का अंतिम वर्ण ए और दूसरे एक का पहला वर्ण ए, अर्थात ए जमा ए मिलकर आई बनते हैं। तो यहाँ एक जमा एक इसलिए एकैक बनता है। इसी प्रकार लोक जमा ऐषणा लोकैषणा, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। ए जमा आई आई, मत जमा ऐक्य मतैक्य, परम जमा ऐश्वर्य परमैश्वर्य, आ जमा आई मिलने से आई बनता है, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। प्यारे बच्चों, ए आ के बाद यदि
ओ औ हो तो दोनों के मिलने से औ बनता है। उदाहरण देखिए, जल जमा ओघ जलोघ, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, आ जमा ओ औ, महा जमा ओघ महोघ, महा जमा ओज महोज, ए जमा औ के मिलने से भी औ ही बनता है। वन जमा औषध वनौषध, परम जमा औषध परमौषध, आ और औ के मिलने से भी औ ही बनता है। महा जमा औषध महौषध। प्यारे बच्चों, आपको स्वर संधि का तीसरा भेद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब लेते हैं स्वर संधि का चौथा और महत्वपूर्ण भेद, यण संधि। ई वर्ण अर्थात ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई वर्ण अर्थात ई के स्थान पर य, उ वर्ण के बाद भिन्न स्वर आने पर उ वर्ण अर्थात उ के स्थान पर व, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री को र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। ई वर्ण उ वर्ण और री को क्रमशः य व र हो जाने पर परवर्ती अर्थात अगला स्वर इसके साथ मिल जाता है। जैसे प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर, नी जमा ऊन न्यून, अति जमा आचार अत्याचार, प्रति जमा एक प्रत्येक, सु जमा आगत स्वागत, प्रति जमा ऊस प्रत्यूष, अति जमा अंत अत्यंत, गुरु जमा आदेश गुरुआदेश, पितृ जमा आज्ञा पितराज्ञा। प्यारे बच्चों, स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद है अयादि संधि। परिभाषा देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को औ तथा औ को आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन नयन। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, न में ए की मात्रा लगी हुई है। यदि हम न में से ए की मात्रा बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ हलंत वाला आधा न आप कह सकते हैं, आधा न बच जाता है, आगे ए। और यदि ए से परे भिन्न स्वर ए आ जाए तो ए को अय हो जाता है। तो न जो आधा न था उसमें अय वाला ए मिल गया और य में ए मिल गया, और यहाँ इस प्रकार ने जमा अन मिलकर बनता है नयन। ठीक इसी प्रकार चे जमा अन चयन, नई जमा अक। न में आई स्वर है, आई के बाद भिन्न स्वर आने पर आई को आय, इसलिए यहाँ न जमा आय जमा अक नायक। इसी प्रकार गई जमा अक गायक, पो जमा अन पवन। ओ को आगे भिन्न स्वर आने पर ओ को अव हो जाता है। पै जमा अव जमा अन पवन, हो जमा अन हवन, पौ जमा अन पावन। प्यारे बच्चों, यहाँ पवन शब्द गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पवन के स्थान पर पौ जमा अन पावन होना चाहिए, इसको कृपया ठीक कर लें। नौ जमा इक नाविक। ये था स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा।
फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है संधि को समझने में, आप कमेंट्स करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिले, आपको संतुष्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, संगम टीवी आपके लिए व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आशा है आपको इससे पूरा फायदा हो रहा होगा। यदि आप नियमित रूप से हिंदी व्याकरण की पढ़ाई करते हैं तो हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण पर आपकी पकड़ अवश्य ही मजबूत हो जाएगी। प्यारे बच्चों, संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ, धर्म और अध्यात्म की बातें, प्रेरणादायक कविताएं और कहानियाँ यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हों और उनके अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन अर्थात संदेश आपके पास पहुँचे, आप संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।